हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर के तिवारी फ्रॉम नवोदय विद्यालय बरेली। रिलेशन और फंक्शन की सीरीज में आज अपना तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने मॉडुलस फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में उसका डोमेन, रेंज, उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। डिफाइन करते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या। लॉगरिथमिक फंक्शन that is y is equal to log of x to the base a, log of x to the base a not equal to 1, a greater than 0 and x is also greater than 0। एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा था। एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे 2 to the power q is equal to 8। अब that is 3 is the exponent, 2 is the base, 3 is the exponent, 8 is the answer। So I am going to represent this one in form of log. The log of 8 to the base 2 is equal to 3। यहां भी हम बोलते हैं कि 2 बेस है, 3 एक्सपोनेंट है, इसकी वैल्यू 8 होगी। तो लॉगरिथम ऑफ 8 to the base 2 is equal to 3। 2 का पावर क्या रखे कि 8 हो जाए। That is the representation of this exponent in logarithm। There is no difference between this and this। Another example, 3 to the power 4 is equal to 81। Log of 81 to the base 3 is equal to 4। 5 square is equal to 25। The log of 25 to the base 5 is equal to 2। मतलब ये एक्सपोनेंट जो पढ़े हैं, एक्सपोनेंट के रिप्रेजेंटेशन का तरीका है लॉगरिथम, नथिंग एल्स। सो अगर इसके साथ हम कंपैरिजन करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, a to the power y is equal to x। अब देखिए a to the power y is equal to x। अब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था a to the power x is equal to y। अब a to the power x is equal to y था, इसमें था कि a not equal to 1 होना चाहिए, a greater than 0 होना चाहिए, ये कंडीशन थी। तो हमने इसका ग्राफ ड्रा किया था, तो कुछ ऐसा मिला था। 2 केस मिले थे इसमें। पहला केस था कि when the value of a greater than 1, यहां a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तब क्या करेंगे, तब कैसा ग्राफ मिलेगा। तो जब वैल्यू ग्रेटर देन 1 था तो हमको ग्राफ कुछ इस टाइप का मिला था। और व्हेन द वैल्यू ऑफ a वाज इन बिटवीन 0 लेस देन a लेस देन 1 था, मतलब 0 और 1 के बीच में जब था तो हमको ग्राफ कुछ इस टाइप का मिला था। अब इसमें देखिए, इसमें y क्या है, y रेंज है। तो y की जो वैल्यू मिली है वो x के ऊपर ही है। मतलब क्या मिला है, रेंज हमको क्या मिल गया था, रेंज मिल गया था 0 to इंफिनिटी। और डोमेन मतलब x की वैल्यू हमने क्या रखा था, सारे रियल नंबर। डोमेन क्या था, r था। अब देखिए कुछ इसी तरह का ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। a to the power x is equal to y, यहां क्या मिला, a to the power y is equal to x, means x and y are interchanged। So we can say logarithmic function is just reciprocal of exponential function। इसका रेसिप्रोकल है, x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया। इसका हमने यहां लिखा है x ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहां x की जगह पर क्या है, y की जगह पर x आ गया है। अब y क्या मिला था, यहां ग्रेटर देन 0 to इंफिनिटी मिला था, y मिला था रेंज, y इज रेंज, तो 0 to इंफिनिटी। सो हियर x इज ग्रेटर देन 0 और एक a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जैसे हमने यहां से ले लिया कोई, अगर हमने ले लिया a to the power x है, तो a को हमने ले लिया -2। x की वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 1/3, 1/2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -2। तो स्क्वायर रूट ऑफ -2 इज नॉट डिफाइंड, सो वी कैनॉट टेक ए नेगेटिव। अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। और रिलेशन क्या है, बस y जो है इसका जो डोमेन है,
इसका रेंज हो जाएगा और इसका रेंज इसका डोमेन हो जाएगा, नथिंग इट्स। मतलब इसमें अगर डोमेन रेंज की बात करेंगे तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा दैट इज, इसमें डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर, तो यहां डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज उसका, तो पॉजिटिव रियल 0 टू इंफिनिटी पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल रियल नंबर आर। So we say that logarithmic function is just reciprocal of exponential function. So let's draw the graph of logarithmic function. ग्राफ ऑफ logarithmic फंक्शन में भी दो केस होंगे। पहला केस होगा, केस 1 इज व्हेन a ग्रेटर देन 1, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो कैसा ग्राफ आएगा। तो हम मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, चूंकि 2 क्या है, 1 से ग्रेटर है, कोई से रियल नंबर आप ले सकते हैं जो 1 से बड़ा हो। तो ये द गिवन फंक्शन विल बी 2 टू द पावर y इज इक्वल टू x। व्हेन वी ड्रा द ग्राफ ड्रा करने से पहले पॉइंट ले लेंगे, x y, y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 होगी, x इज इक्वल टू 1, x y की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 8। एक बॉक्स छोड़ देते हैं आगे, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 1/4, y इज इक्वल टू -3, x is equal to 1/8, y is equal to, that is minus infinity, x is equal to 0 plus, and when the value of y is infinity, the value of x is also infinity. So now draw the graph of the function. पहला पॉइंट क्या मिला, 1 0, फर्स्ट पॉइंट मिल गया 1 0, दूसरा पॉइंट 2 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, 2 1, ये पॉइंट मिल गया। तीसरा 2 4 2, ये पॉइंट मिल गया। 8 3 8 3, ये पॉइंट मिल गया। फिर इन्फिनिटी जाएगा तो इन्फिनिटी में जाएगा, -1 हाफ, y -1, ये x हाफ, 1/4 -2, 1/4 -2, 1/8 -3, 1/8 -3, minus infinity 0 plus. So the graph of the function will come from infinity, intersect x-axis at 1 and go to the infinity. So this is the graph of logarithmic function when a is greater than 1. अब काम की बात पढ़ते हैं। इस ग्राफ में मिला क्या हमको, कि जब हम x की वैल्यू ज्यादा रखते हैं तो y की वैल्यू भी ज्यादा आ रही है, x की वैल्यू हम कम करते हैं तो y की वैल्यू भी कम हो रही है। सो द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज, द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया। डोमेन तो ऑलरेडी है x ग्रेटर देन 0, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। तो ये रहा हमारा केस 1। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है, व्हेन 0 लेस देन a less than 1, the value of a is in between 0 to 1। तो हम मान लेते हैं let a is equal to half, so given function will be 1/2 to the power y is equal to x। Again we make a box to draw the graph ड्रा करने बॉक्स बनाएंगे। y is equal to 0, x is equal to 1,
y is equal to 1, x is equal to half, y is equal to 2, x is equal to 1 by 4, y is equal to 3, x is equal to 1 by 8, y is equal to a big value that is infinitive, x is equal to 0 plus, y is equal to minus 1, x is equal to 2, y is equal to minus 2, x is equal to 4, y is equal to minus 3, x is equal to 8, y is equal to a big value that is in minus infinitive, then x is equal to infinitive. तो पहला पॉइंट है 1 0 1 0 that will be here, y is equal to 1, x is equal to half, यहां आ जाएगा. दूसरा y is equal to 2, y is equal to 2, x is equal to 1 by 4, y is equal to 3, x is equal to 1 by 8, y is equal to infinity, x is equal to 0 plus. The graph will come from infinitive. Y is equal to minus 1, x is equal to 2, यहां मिल जाएगा. y is equal to minus 2, x is equal to 4, यहां मिल जाएगा. y is equal to minus 3, x is equal to 8. The point will be like here. So the graph of the function will come from infinitive, then don't touch the x-axis, intersect the x-axis at 1 and will go to the infinitive. So this is the graph of the logarithmic function when a is in between 0 to 1. अब काम की बात देखिए. अब काम की बात यह है कि जब x 1 है, y 0, x हाफ है, y 1 है, x 1 by 4 है, y 2 है, x 1 by 8 है, y 3 है. When the value of x is decreasing, the value of y is increasing, and when the value of x is increasing, the value of y is decreasing. So the graph will be decreasing. The graph is decreasing. यहां भी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, दैट इज सेम 0 टू इंफिनिटिव, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन दैट इज r. तो ये रहा अपना लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ. दोनों केस हो गए. अब आगे कुछ डोमेन निकालने के लिए एग्जांपल लेते हैं. लेट अस टेक द एग्जांपल. फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 by log of 1 minus x to the base 10 plus square root of x plus 2. इसका डोमेन फाइंड आउट करना है. तो इसका डोमेन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि इसका अलग से डोमेन निकालेंगे और इसका अलग से डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे. इसके डोमेन का और इसके डोमेन का जो इंटरसेक्शन वैल्यू हो गया, दैट विल बी द डोमेन ऑफ द होल फंक्शन. तो सबसे पहले देखिए इसका डोमेन क्या होना चाहिए. यह है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन. तो लॉगरिथमिक फंक्शन में हमने पढ़ा है कि लॉगरिथमिक फंक्शन में कि log ऑफ ए एक्स, तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. इसका मतलब क्या है, पहला आ गया कि 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. 1 ग्रेटर देन x होना चाहिए, इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 1. पहली बात आ गई. दूसरी बात क्या हुई, ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए. तो इसमें तो ऑलरेडी a की जगह पर 10 है, नो प्रॉब्लम. 10 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 1, तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है. नेक्स्ट क्या देखेंगे, ये हमारा टू होल अमाउंट, नीचे का जो होल अमाउंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. मीन्स log of base 10 1 minus x should not be equal to 0. तो ये 0 कब होगा, 0 कब होगा, implies 1 minus x should not be equal to 1. This implies that x should not be equal to 0. x 0 भी नहीं होना चाहिए. So domain of this function is, domain of this function 1 is क्या हो जाएगा,
यहां क्या होना चाहिए, x लेस देन 1, x लेस देन 1, तो माइनस इंफिनिटी टू 1 माइनस इंफिनिटी टू 1 माइनस 0, माइनस इंफिनिटी टू 1 माइनस 0, ये होना चाहिए। इसका हो गया डोमेन। अब नेक्स्ट जो हमारा है फंक्शन x प्लस 2, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, तो इसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, एंड सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन f2 इज इक्वल टू -2 टू इंफिनिटी। अब जो हमारा फाइनल डोमेन होगा इस फंक्शन का, फाइनल जो डोमेन होगा दैट विल बी इंटरसेक्शन डोमेन 1 इंटरसेक्शन डोमेन 2। तो अब देखते हैं इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या है। ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ये है -2 टू इंफिनिटी, ये 0 1 -1 -2 1 2। अब -2 टू इंफिनिटी, यहां से इधर का सारा हो गया -2 टू इंफिनिटी। इसका क्या है -∞ टू 1, तो -∞ टू 1 मतलब इधर से आएगा यहां तक, 0 भी नहीं होना चाहिए तो 0 हट जाएगा, 0 नहीं होना चाहिए 0 हट जाएगा, यहां तक आ जाएगा। अब क्या हुआ, दोनों में जो कॉमन रीजन जो होगा, देखो कॉमन नंबर ये 0 से ये पार्ट होगा, ये पार्ट 0 नहीं होगा, 0 को हटा देंगे, ये पार्ट होगा। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू -2 क्लोज ब्रैकेट टू 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 0 to 1, दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जब ये टाइप्स ऑफ फंक्शन खत्म हो जाएगा, डिफिनेशन खत्म हो जाएगा, तो कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो IIT JEE मेन में पूछे जाते हैं, वो एग्जाम्पल लेके डोमेन और रेंज की अलग से क्लास लेके आपको समझा देंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे अब वो ग्रेटर फंक्शन होगा, और बचा है सिग्नम फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट। 3 फंक्शन है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे।